Hello, welcome back, my dear students. Good morning. Next topic is melting point. जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो चल रही थी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अपना जो टॉपिक है वो है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट आपको चेक करना है कि आपको डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन आपको दे रखी है। सपोज दैट आपके पास एक 3 मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपके पास 4 मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। अब 4 कार्बन और 3 कार्बन के अंदर आपको चेक करना है कि भाई किसकी एसिडिटी किसका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, ये आपको चेक करना होगा, राइट। तो किस टाइप से चेक करेंगे वो देखें। सपोज दैट आपके पास मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, तो मैं एक एग्जांपल यूज ले रहा हूँ। CH3 CH2 CH2 COOH। ये यहां पर देखो इवन के अंदर है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बट सेकेंड एग्जाम्पल में ले लेता हूँ CH3 CH2 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 COOH। ये किसके अंदर है? ओड के अंदर है। ओके, ये इवन नंबर्स हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 8 मींस इवन नंबर्स हैं। और इस साइड के अंदर कितने कार्बन है? टोटल 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कौन से नंबर हो गए? ओड नंबर हो गए। ओके, तो ओड और इवन यहाँ पर आपको फॉलो करना है इस कंसेप्ट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए। तो ये जो इवन जो है, इस इवन के अंदर होता क्या है कि ये जो COOH जो ग्रुप है, देखो सपोज दैट आपके पास ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो मैंने क्या कर दिया COOH 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सपोज दैट यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ CH2 ओके एंड CH3। ओके, सेम टाइप इस साइड के अंदर कर देता हूँ मैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, COOH CH2 एंड CH3, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इन दोनों के अंदर आपको चेक करना है कि अरेंज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड। ओके, ब्यूटेनोइक एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड को आपको मेल्टिंग पॉइंट के अरेंजिंग ऑर्डर में बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, राइट। तो आप किस टाइप से कंसेप्ट देखेंगे इसके अंदर, तो वो देखिए COOH CH2 CH2 CH3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 4, इट मींस कौन सा हो गया? इवन। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी इसके अंदर? 5 है, इट मींस ये क्या हो गया? ऑड हो गया। अब होता क्या है कि जो इवन जो नंबर में होते हैं इसके अंदर ये COOH और ये जो CH3 जो है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। कौन सी डायरेक्शन के अंदर है? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन है ये। और अपोजिट डायरेक्शन ये तो डाउनवर्ड साइड के अंदर है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनको आपस में इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, इजीली इसको पैक किया जा सकता है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी गुड पैकिंग की जा सकती है। COOH CH2 CH2 CH3 इसको इजीली पैक कर सकते हैं, गुड पैकिंग कर पाएंगे आप इसकी। और जब ये तो गुड पैकिंग हो जाएगी, बट क्या इसका ऊपर अपवर्ड साइड के अंदर तो 2 है और डाउनवर्ड साइड के अंदर 3 कार्बन है, क्या इसकी गुड पैकिंग हो पाएगी? नहीं। गुड पैकिंग उसे बोलेंगे कि जो सपोज दैट आपके पास, मैं एक एक्सपेरिमेंटली बेस बताता हूँ आपको कि भाई एक तो मेरे पास क्या है सोयल है, एक तो मेरे पास क्या है सोयल है, और एक मेरे पास क्या है वो है अपने पास स्टोन है। ओके, अब सोयल एंड स्टोन के अंदर होता क्या है कि मैं इनको पैक करना चाहता हूं, तो क्लोजली पैक कौन से होंगे? सोयल या स्टोन। तो सीधी सी बात है सोयल अच्छी तरीके से पैक हो जाएगी, डालेंगे आप सोयल अच्छी तरीके से पैक हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लो कि मेरे पास ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इस ये जो चौक है इसके स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और एक मेरे पास यहाँ पर स्टोन पार्टिकल्स हैं। अब स्टोन पार्टिकल्स को मैं कंप्रेस करके और उसको एक जगह करना चाहता हूँ, और सेम टाइप ये जो आपके पास चौक पार्टिकल्स हैं इनको भी मैं एक जगह डाल के और कंप्रेस करना चाहूंगा। तो मेरे को बताओ इजीली बढ़िया तरीके से पैक कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने पास चौक पार्टिकल्स।
बट ये स्टोन पार्टिकल्स जो होंगे उनके अंदर स्टोन पार्टिकल्स इतने अरेंज नहीं हो पाएंगे, क्लोजली अरेंज नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है ये क्लोजली अरेंज हो जाएंगे, मतलब अच्छी गुड पैकिंग हो जाएगी, बट इसकी गुड पैकिंग नहीं हो पाएगी, क्लोजली अरेंज नहीं हो पाएंगे। इट मींस जो क्लोजली अरेंज हो जाएगा, गुड पैकिंग हो जाएगा, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बट इसको मेल्ट करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसके रेस्पेक्ट, पेंटेनोइक एसिड के रेस्पेक्ट, दिस इज पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, राइट, एंड दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर चेक करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड की जो एसिडिटी जो होगी, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो किसके रेस्पेक्ट, पेंटेनोइक एसिड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। देखो डायरेक्ट आपने बहुत बार देखा है कि कई बार आप क्या करते हैं कि सर मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉलो होता है। किसके लिए फॉलो होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। मेल्टिंग पॉइंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट का ये फॉर्मूला गलत है, ओके, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका ये मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो यहाँ तो देखो कि ये C5 है, ये C5 आ रहा है, यहाँ पर टोटल कार्बन 5 है, इस साइड के अंदर C4 ही आ रहा है, C4 कार्बन है। इट मींस यहाँ पर तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, इट मींस इसका मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे ही इंक्रीज हो गया। और मॉलिक्यूलर वेट, सपोज दैट आपने ये कांसेप्ट लगा दिया कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा कि भाई पेंटेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर पेंटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ब्यूटेनोइक एसिड के रेस्पेक्ट ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपको ये कांसेप्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, कांसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग है, राइट। तो आपको कांसेप्ट ये ही लगाना है कि जो क्लोजली अरेंज जो होंगे मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, जो क्लोजली अरेंज होंगे, बढ़िया गुड पैकिंग होगी और अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएंगे, तो उसका तो मेल्ट करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा अदर के रेस्पेक्ट, इसके जो सेम साइड के अंदर जो आपके पास ये जो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन का जो फर्स्ट ग्रुप तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और लास्ट वाला CH3 ग्रुप यदि सेम साइड के अंदर है तो उसकी क्लोज पैकिंग जो अपोजिट COOH और CH3 फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो ग्रुप्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उनके रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। तो इसकी क्लोज पैकिंग गुड पैकिंग होगी, इसकी क्लोज पैकिंग एक बैड पैकिंग होगी इसके रेस्पेक्ट, है ना। तो इसकी गुड पैकिंग होने की वजह से इसका मेल्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगी, सो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, ये आपको ये दे रखा है, छोटा सा है, जो कभी आ जाए तो याद रखना है। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब न्यू टॉपिक स्टार्ट नाउ, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये टोटल अपने पास 2 टाइप्स की रिएक्शन देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, reaction of alkyl group. Second reaction is reaction of carboxylic group. Reaction of carboxylic group, right? So chemical property of carboxylic acid. Carboxylic acid कितने टाइप की रिएक्शन देगा यहाँ पर, 2 टाइप्स रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स एंड सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं जो हाफ नंबर के अंदर 1 नंबर्स के अंदर ये आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो हाउ टू केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्यूशन आएगा इसका 2। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स एंड सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट नाउ द रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। वेरी सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। और ये जो टॉपिक जो है एल्काइल ग्रुप, इसके अंदर जो रिएक्शन आएगी वो भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। और उसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन जो है उसके अंदर ओनली वन ही रिएक्शन है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। और जो नेमिंग जो रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट,
हेल-वोलार्ड जेलिंगसन ओके, जिसको बोला जाता है दिस टाइप रिएक्शन इज हैलोजेनेशन रिएक्शन। इसको नेम में बोला जाता है हेल-वोलार्ड जेलिंगसन मेथड, हेल-वोलार्ड जेलिंगसन रिएक्शन। इसको बोला जाता है शॉर्टकट में हेल-वोलार्ड जेलिंगसन, जेलिंगसन का जेड आएगा, ओके, जेलिंगसन HVZ, जेलिंगसन मेथड, हेल-वोलार्ड जेलिंगसन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से कि ये नेमिंग रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड जेलिंगसन मेथड। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, व्हाट इज द हेल-वोलार्ड जेलिंगसन मेथड, राइट द हेल-वोलार्ड जेलिंगसन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन आपने पहले भी देख ली है और भी देख लें। हेल-वोलार्ड जेलिंगसन मेथड के अंदर होता क्या है कि आपने क्या यूज में लिया, RC≡OH, कार्बोक्सिलिक। जितनी भी रिएक्शन जो चलेगी वो किसकी चलेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये आपने ले लिया सपोज दैट RCH2COOH, RCH2 एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन चल रही है, RCH2 एल्काइल ग्रुप, इसके अंदर COOH का कोई रोल नहीं होगा, मतलब CH2 ग्रुप से कुछ भी यहां से रिमूव नहीं होगा, तो ये एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन है। तो RCH2COOH है और इसका हेलोजिनेशन करवा दें किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। सपोज दैट आपने क्या ले लिया यहाँ पर, रेड फास्फोरस प्लस H2, ये आपने लिया हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, इसका H2 आपने यूज में ले लिया, तो यहाँ पर कर दिया मैंने रेड फास्फोरस प्लस H2, राइट। अब होता क्या है कि ये जो COOH जो है ये किस टाइप की रिएक्शन देता है, सॉरी ये किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर देखो रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, RCH2COOH है, तो यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ तो रेजोनेंस तो होगा नहीं। बट ये जो COOH है किस टाइप का इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। COOH कौन सा टाइप का इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट, राइट। तो -I इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन एंड कार्बन C≡O एंड कार्बन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस कार्बन इस COOH से कनेक्टेड ये जो नेक्स्ट जो कार्बन हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन, राइट। और अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन से हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो हेलोजिनेशन हेल-वोलार्ड जेलिंगसन जो मेथड जो है ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, अल्फा कार्बन वाली रिएक्शन देगा, ओके। तो ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जो है ये मैंने हाइड्रोजन कर दिया, तो होगा क्या कि अल्फा कार्बन के अंदर जो ये देखो इलेक्ट्रॉन COOH और CH2 के अंदर होता क्या है, COOH कौन से इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड के अंदर, ओके। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज न होने से इस वजह से ये जो अल्फा जो कार्बन ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, अल्फा कार्बन को, राइट। ये अल्फा हाइड्रोजन किसको डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन को। तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो H पॉजिटिव इजीली यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, X हेलोजन से, ओके। यहाँ पर हेलोजन 2 है ओनली, तो यहाँ से X पॉजिटिव X नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, तो ये H पॉजिटिव X नेगेटिव के फॉर्म में आउट हो जाएगा HX के फॉर्म में, राइट। और जो ये X जो है ये कनेक्ट हो जाएगा अल्फा कार्बन। सो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आएगा वो आ जाएगा RCH एंड X सिंगल बॉन्ड C≡OH। बट आपने ये जो H2 जो यूज में लिया है यहाँ पर एक्सिस फॉर्म के अंदर फिलहाल है नहीं, बट आपने सपोज दैट कि सर ये रिएक्शन मैंने वंस अगेन किसके साथ करवा दी, H2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में वंस अगेन मैंने रिएक्ट करवा दिया रेड फास्फोरस। तो होगा क्या कि अगली बार नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर भी क्या करना है, ये COOH किस टाइप की रिएक्शन देगा, -I इफेक्ट शो करेगा, और -I इफेक्ट शो करेगा तो अल्फा कार्बन से क्या कर देगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ से X आउट हो जाएगा, ये जो हेलोजन जो है कनेक्ट हो जाएगा किससे, अल्फा कार्बन से, राइट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज RCX एंड X सिंगल बॉन्ड COOH। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। वेरी वेरी सिंपल। बट ये जो क्वेश्चन जो जब आएगा, जब आपको या तो नेमिंग डायरेक्ट नेमिंग करके और आपको क्वेश्चन देगा किस टाइप से, व्हाट इज द हेल-वोलार्ड जेलिंगसन मेथड, एक्सप्लेन नाउ विद रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन ये करनी है। बट सपोज दैट कि आपको ये रिएक्शन न देखे और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन टाइप के अंदर दे, तो किस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखें।
So look at next example is so CH3 C double bond O COH CH3 C double OH ओके। और इस साइड के अंदर कर देता हूं मैं CH3 CH2 C double OH। C double H behave a minus I effect ओके, माइनस I इफेक्ट। बट मैं यहां पर ले लेता हूं 2 मोल ऑफ H2 इन रेड फॉस्फोरस। किसकी प्रेजेंस में? रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, राइट। जैसे मैंने रेड फॉस्फोरस लिया, यहाँ पर 2 मोल ऑफ हेलोजन यूज में लिया, तो होता क्या है कि CH से कनेक्टेड ये जो नेक्स्ट जो कार्बन होगा ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? दिस इज अल्फा कार्बन। एंड इस CH2 को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो दिस इज अल्फा कार्बन एंड कनेक्ट टू हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। सीधी सी बात है कि माइनस आई इफेक्ट का वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये कार्बन एटम अल्फा कार्बन से किस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड के अंदर। सो इस कार्बन अल्फा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही डिक्रीज होगी तो ये जो अल्फा पे हाइड्रोजन जो है ये चाहेगा कि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए तो क्या करें? इसको इलेक्ट्रॉन और दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इस साइड के अंदर शिफ्ट कर देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। सो ये हाइड्रोजन जो है बिल्कुल क्या हो गया? पुअर हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसके कौन सा चार्ज आ जाएगा? H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करके HX के फॉर्म में आउट हो जाएगा, राइट। तो एक तो HX ये आउट हो गया। सेकंड वाली ये जो बचा हुआ जो X है ये भी क्या करेगा? इस हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सेकंड वाला HX भी यहां से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। टोटल हेलोजन कितने हैं? 4। तो 4 हेलोजन है तो 2 HX तो यहां से आउट हो गए, 2 हेलोजन जाके यहां से क्या हो जाएंगे? अल्फा कार्बन से कनेक्ट हो जाएंगे। सो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इस टाइप आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C X एंड X C X एंड X सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड गिव टू Hell-Bollard-Jelinkson मेथड? विच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स गिव टू Hell-Bollard-Jelinkson मेथड, सॉरी Hell-Bollard-Jelinkson रिएक्शन। आपको चेक करना है, वे कंपाउंड आपको चेक करने हैं जो Hell-Bollard-Jelinkson आपको रिएक्शन देंगे। तो वो कौन सी रिएक्शन है, जो वो कौन से कंपाउंड है जो Hell-Bollard-Jelinkson मेथड आपको देंगे? तो आपको चेक करना है कि आपने देखा होगा कि अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जो भी आपके पास कंपाउंड है यदि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या दे देगा? Hell-Bollard-Jelinkson मेथड देगा। बट सपोज दैट आपके पास ये आ जाए HCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड, जनरल नेम ऑफ HCOOH फॉर्मिक एसिड, राइट। बट मेरे पास एक सेकंड वाला एग्जांपल है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, राइट। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मिक एसिड, ये सेकंड वाला हो गया एसिटिक एसिड। आपको चेक करना है कि इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर Hell-Bollard-Jelinkson मेथड कौन सा देगा, ये आपको चेक करना है। तो HCOOH के अंदर आपको फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि Hell-Bollard-Jelinkson मेथड ओनली वो ही कंपाउंड दे पाएंगे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? अल्फा हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन। यदि अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन, ये कोई जरूरी नहीं होता, तो ये अल्फा कार्बन का तो यूज ही ना ले। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो होगा ना वो Hell-Bollard-Jelinkson मेथड देगा, बिल्कुल देगा। और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो Hell-Bollard-Jelinkson मेथड बिल्कुल यूज में नहीं आएगा उसका। इट मींस वो Hell-Bollard-Jelinkson मेथड बिल्कुल नहीं देगा, राइट। तो यहां देखिए HCOOH, HCOOH मींस होता है HC डबल बॉन्ड O एंड H। ये तो आपके पास हो गया COOH, ओके। अब इस HCOOH से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन जो है उस कार्बन के नेक्स्ट वाला इसके पास कार्बन ही नहीं है। इट मींस यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन बिल्कुल नहीं है। इट मींस अल्फा कार्बन नहीं होगा तो Hell-Bollard-Jelinkson मेथड बिल्कुल नहीं देगा, राइट। बट सपोज दैट आपके पास क्या है CH3COOH, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, राइट। इस CH3COOH, इस COOH से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, राइट। अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन जो है वो टोटल कितने हैं? 3 है। इट मींस यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन जो हैं, तो
तो आप ऐसे बोल देंगे ना भाई इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसके पास? 3 अल्फा हाइड्रोजन, और 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो इनमें से कौन सी रिएक्शन देगा? हेल-वोलार्ड-जेलिंसन मेथड। हेल-वोलार्ड-जेलिंसन मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल का नेम है CCl3.COOH। CCl3.COOH। देखो ये सपोज दैट आपके पास एग्जांपल है CCl3.COOH। CCl3.COOH what is the due to Heil-Woollard-Jelinek method of reaction of CCl3.COOH। आंसर राइट यस या नो। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास CCl3.COOH जो है ये हेल-वोलार्ड-जेलिंसन मेथड ये देगा ही नहीं देगा, ये आपको चेक करना है। तो आपका आंसर मेरे अकॉर्डिंग नो आ रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर नो ही रहेगा। हेल-वोलार्ड-जेलिंसन मेथड बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है कि इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल क्लोरीन कितने हैं? 3 एंड सेंट्रल कार्बन कनेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा दिस इज अल्फा कार्बन, ओके। और इस अल्फा कार्बन पे टोटल क्लोरीन कितने कनेक्टेड है? 3, ओके। बट इस अल्फा कार्बन पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। इट मींस ये हेल-वोलार्ड-जेलिंसन मेथड बिल्कुल नहीं देगा। हेल-वोलार्ड-जेलिंसन मेथड बिल्कुल नहीं देगा, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड रिएक्शन लीजिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपके पास कंप्लीट हो गया केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीट। सेकंड रिएक्शन लीजिए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अंदर भी सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन। क्या देखेंगे? रिडक्शन, ओके। तो रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। तो उसके अंदर भी फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन, ओके। अब देखिए मैंने सपोज दैट ये ले लिया R, क्योंकि केमिकल रिएक्शन चल रही है, यही आएगा अपने पास। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन चलती है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा दो। सपोज दैट मैंने ये रिडक्शन करवा दिया और यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करवा देता हूँ। हाइड्रोजनेशन मींस होता है रिडक्शन करवाना। तो ये मैंने H2 ले लिया, ओके। जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो टोटल में यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ 3। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे 3 हाइड्रोजन लेंगे तो इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H, राइट। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 हाइड्रोजन है, 1 1 1 एंड 1 हाइड्रोजन लिया, इस साइड के अंदर 1 हाइड्रोजन, इस साइड के अंदर 1 लिया, इस साइड के अंदर 1 हाइड्रोजन, 2 2 4 एंड 2 6 हाइड्रोजन। तो ये 3 2 6 हो गए, ओके। ये 3 2 6 हो गए, ओके। अब आपके पास आ गया क्या गया? RCH3, राइट। RCH3 प्लस H2O प्लस H2, 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O, H2O एंड H2O, राइट। तो ये आपके पास आ गया एल्केन। बट ये जो एल्केन जो है ये आपके कंप्लीट रिडक्शन से है। यहां पर क्या करवाया आपने? कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या है? RCOOH। सपोज दैट आपका इसका रिडक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवा दिया आपने। तो रिडक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से आपके पास आएगा एल्डिहाइड, ओके। एल्डिहाइड का जैसे आप और आगे रिडक्शन करवाएंगे तो उसका आएगा एल्कोहल, ओके। एल्कोहल का और आगे रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास आएगा एल्केन, एल्केन, राइट। तो ये आपके पास है। सपोज दैट आप एल्केन का क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन किया आएगा, ऑक्सीडेशन करवा दो, एल्कोहल का ये आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करवा दो, ये आ जाएगा, इसका और आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CO2 प्लस H2 आ जाएगा आपके पास, CO2 प्लस H2। तो ये है आपके पास। तो RCOOH का जैसे रिडक्शन करवाते हैं किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन के अंदर, राइट। ये आपके पास आ गया एल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यूज में ले रहा हूं उसके लिए। सपोज दैट आपके पास ये एग्जांपल है CH3COOH, और यहां पर मैं यूज में ले रहा हूं 6HI, ओके। 6HI जैसे यूज में लेते हैं तो टोटल हाइड्रोजन कितने यहां पर? 6 है, ओके। और मैंने रिड्यूसिंग एजेंट आपको बता भी रखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सपोज दैट आपने ये ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
रिडक्शन करवा लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे रिडक्शन करवाएंगे तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, टू नेजेंट हाइड्रोजन, फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CH3, इस जगह से बॉन्ड ब्रेक कर दो तो इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H एंड H, और इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H एंड H, तो यहाँ से तो H2 आउट हो जाएगा, ये वापस क्या जाएगा अल्कोहल RCH2 CH3 CH एंड CH2OH। ओके, इसका और आगे रिडक्शन करवा दो, और आगे रिडक्शन करवाएंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्केन। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल नेजेंट ऑफ हाइड्रोजन कितने ले लें, 6 नेजेंट हाइड्रोजन, 6 नेजेंट हाइड्रोजन, राइट। जैसे आप नेजेंट हाइड्रोजन लेते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा CH3 और COOH, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एल्केन के अंदर, इट मींस CH3। तो पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, किस टाइप से वो देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। इस जगह से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H एंड H, इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो टोटल बॉन्ड होंगे 1 2 3 एंड 4, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन यूज में आएंगे 4, और 1 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो टोटल हाइड्रोजन यूज में आएंगे 2, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 2 कितने हो गए, 4 2 6 हो गए टोटल। तो ये मैंने यहाँ पर कितने यूज में ले रखे हैं, 6 नेजेंट हाइड्रोजन। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3, राइट। ये आपके पास रिडक्शन वाला मेथड हो गया। अब सेकंड है आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन। ये डी कार्बोक्सिलेशन जो है यही इंपॉर्टेंट है, अपने जो एग्जाम के अंदर आएगा वो यही इंपॉर्टेंट है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसे बोला जाता है, वैसे शॉर्टकट में बोला जाता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम होता क्या है, NaOH प्लस CO 3:1 के अंदर, NaOH प्लस CO, दिस इज सोडा लाइम। ओके, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का मींस होता है कि यहां से कौन सी गैस आउट हो जाएगी, CO2 गैस एंड H2 गैस। 2 टाइप्स की यहां से गैस आउट होगी, CO2 गैस एंड H2 गैस। CO2 गैस जो होगी वो तो होगी एनोड, एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस जो यहां से प्रोड्यूस होगी वो होगी कैथोड। आपको पता है कि अपने पास जो लाइट जो आती है वो 2 कैथोड, एक तो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ओके, कोई भी बैटरी है उसके कितने टर्मिनल होते हैं, टोटल 2, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो यहाँ पर भी आपके पास एनोड और कैथोड है, तो एनोड और कैथोड के अंदर भी सेम टाइप्स है। यहाँ से एनोड से तो CO2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और यहाँ से कैथोड से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। किस मेथड में, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसे डीकार्बोक्सिलेशन मेथड के अंदर। ओके, होता क्या है इसके अंदर कि जैसे सपोज दैट आपके पास ये RCOOH है और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, ये तो आपके पास एसिड है, सपोज दैट ये तो क्या है एसिड, और NaOH आपके पास क्या है, बेस। ओके, एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ से H2 तो आउट हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, RCOONA, दिस इज सोडियम एल्केनोएट, सोडियम एल्कानोएट, दिस इज सोडियम एल्कानोएट, राइट। तो आपके पास एल्कानोएट आ गया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का। जी आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक, ये जो आपके पास एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक साल्ट जो आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि एलिफेटिक हो। यहाँ पर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन इससे पहले मैंने ऑक्सीजन कंपाउंड सेकंड के अंदर भी बता दिया है। ओके, वहां पर भी मैंने COOH वहां से आउट किया था, तो वहां से CO2 गैस मैंने आउट की थी, तो ये RCOOH आ गया। सोडा लाइम ये आपके पास आ गया सोडियम एल्केनोएट, RCOOH, इट मींस ये आपके पास आ गया सोडियम साल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलिक साल्ट आ गया, सोडियम कार्बोक्सिलिक साल्ट आ गया। अब सोडियम कार्बोसाल्ट जो है उसमें आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम मींस NaOH प्लस CO। सपोज दैट आपके पास ये है RCOONA, दिस इज साल्ट, ये आपके पास क्या है, साल्ट, और इस साल्ट की रिएक्शन करवा दे किसके साथ, NaOH प्लस CaO। ये मैंने ले लिया NaOH प्लस CO, तो NaOH प्लस CO मींस होता है सोडा लाइम, सोडा लाइम, दिस इज सोडा लाइम, राइट। तो सोडा लाइम का वर्क क्या होता है वो देखें, तो यहाँ पर इसके कितने मोल यूज में लेंगे, 2 मोल, O पे RCOONA यूज में ले लेते हैं,
या फिर यहाँ से RCOONG यूज में लेते हैं। यहाँ आपके पास ये NaOH प्लस CO है, तो यहाँ पर NaOH प्लस CO का वर्क होता है कि ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक जो साल्ट जो है या फिर सोडियम जो साल्ट है वहां से CO2 गैस को क्या कर देगा, आउट करेगा। किस टाइप से करेगा, RCO2 गैस तो यहाँ से आउट हो जाएगा। कौन सी गैस आउट हो जाएगी, RCO2। यहाँ पर कितने मोल आएंगे, 2 मोल। यहाँ से CO2 गैस आउट होगी और जैसे सेम टाइप यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ रिएक्शन, यहाँ से जैसे आउट होगी किस पे, कौन सी फ्री रेडिकल आएगी, R फ्री रेडिकल आ जाएगा। और सेकंड वाले के पास भी क्या रहेगा, R फ्री रेडिकल। और R फ्री रेडिकल एंड R फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाई एल्केन का, डबल कार्बन के किसका फॉर्मेशन करेंगे, डबल कार्बन एल्केन का क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल कार्बन एल्केन। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na2CO3 एंड CO2 प्लस H2 भी यहां से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, H2। वो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हो गए, ठीक है ना, वो बाद में बताएंगे, इसको छोड़ो। बट इतना याद रखना है कि RCOONA मैंने डिकार्बोक्सिलेशन करवाया, साल्ट लिया और NaOH प्लस CO की प्रेजेंस में करवा रहा हूं। तो जैसे आप सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो यहाँ से कौन सी गैस आउट हो जाएगी, CO2 गैस आउट होगी। कौन सी गैस आउट हो जाएगी, CO2 गैस आउट होगी। और जैसे CO2 गैस आउट होगी तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट नाउ दैट है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपको चेक करना है, तो उसके लिए देखें। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर होता क्या है, वो कार्बोक्सिलिक मोनोसाल्ट होगा, RCOONA, ये मैंने ले लिया सोडियम कार्बोक्सिलिक साल्ट। ओके, सोडियम कार्बोक्सिलिक साल्ट के अंदर होता क्या है कि यहाँ से Na यहाँ से आउट हो जाएगा, Na पॉजिटिव के फॉर्म में, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, O नेगेटिव। ये आपके पास आ गया RCOO नेगेटिव, राइट। ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपके पास कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट आ गया। अब स्टेप नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड, ओके, तो वो है आपके पास RCOO नेगेटिव। सपोज दैट मैं इसको ओपन कर रहा हूं, RCOO नेगेटिव। ओके, अब टोटल इसके पास लोन पेयर कितने, यहाँ पर 2 हैं। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सपोज दैट यहाँ पर 2 मोल ऑफ RCOO नेगेटिव यूज में लेते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह से सेकंड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से आउट कर देंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पर 1 मोल्स ऑफ यूज में लिया, तो यहाँ से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करना पड़ेगा, आपको आउट करेंगे। जैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यदि यहाँ पर आपने 2 मोल्स ऑफ यूज में लेते हैं इसके कार्बोक्सिलिक आयन के, यदि आपने 2 मोल ऑफ यूज में लेते हैं, 2 मोल्स यूज में लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन आउट करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, फिर रेडिकल। बट यहाँ पर ओनली 1 लिया है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट कर दिया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, RC≡O एंड फ्री रेडिकल, क्या जाएगा, RC≡O, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने आउट कर दिया, आपके पास क्या जाएगा, RC≡O फ्री रेडिकल, राइट। बट ये CO2 जो कंपाउंड होता है वो तो अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होता है कि R एंड कार्बोनिल जो कंपाउंड है C≡O, इसके बीच में जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर आ जाएगा। ये तो फ्री रेडिकल है ना, तो ये फ्री रेडिकल और ये 1 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो गए। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड के अंदर होगा क्या, ये आपने जो RC≡O फ्री रेडिकल जो है, ये फ्री रेडिकल इस साइड के अंदर आएगा, इसका फ्री रेडिकल इस साइड के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से और इसका फ्री रेडिकल इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आउट हो जाएगा, ये RCO2। और आपको पता है CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, C≡O, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, C≡O, राइट। तो आपके पास जो आएगा R फ्री रेडिकल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जितनी भी जो रिएक्शन जो हो रही है स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सभी के सभी एक्ट है एनोड पे रिएक्शन हो रही है। किस पे चल रही है, एनोड पे। कौन सी रिएक्शन, ये एनोड पे। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो CO2 गैस जो प्रोड्यूस होगी वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी, उसको बोला जाएगा एनोड इलेक्ट्रोड पे CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी।
राइट। अब ये जो R फ्री रेडिकल जो है ये क्या करेगा, इसलिए आप क्या करें कि यहाँ पर इसके 2 मोल यूज में ले लो। कितने मोल यूज में ले लें इसके, 2 मोल। जैसे आप यहाँ पर 2 मोल यूज में लेंगे तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आउट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आउट होंगे। यहाँ पर इसके कितने मोल आएंगे, 2RCW, ये आ जाएगा। और ये फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ से जैसे ही यहाँ से 2RC डबल बॉन्ड O आ रहा है, यहाँ से भी कितने मोल यूज मिलेंगे, RC डबल बॉन्ड O, 2 मोल्स ऑफ RCW फ्री रेडिकल। ओके, यहाँ से टोटल आपके पास फ्री रेडिकल कितने होंगे, 2R फ्री रेडिकल, राइट। 2R मींस होता है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर करना क्या है कि 2 मोल, ये जो 2 मोल ऑफ R फ्री रेडिकल है, इसको R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल इस टाइप से भी आप रिटर्न कर सकते हैं, बिल्कुल इस टाइप से कर सकते हैं। तो R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, R सिंगल बॉन्ड R। इट मींस आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, एल्केन, सिंगल बॉन्ड आ गया आपके पास यहाँ पर एल्केन। ओके, तो ये जो एल्केन का जो फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब सेकंड स्टेप के अंदर है आपके पास सेकंड एट कैथोड। एट कैथोड, इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो आयन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और किसके अंदर चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर। यहाँ पर कितने H+2 यूज में ले ले 2, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज में ले ले 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपने 2 हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन यूज में लेकर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का। तो इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एक तो आपके पास होगा एट एनोड एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइट्स होगा एट कैथोड। एनोड के पास तो आपके पास फॉर्मेशन होगा कौन सी गैस का, CO2 गैस, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। और कैथोड पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी ये याद रखना है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर देख लो कि आपने ये कार्बोक्सिलिक RC डबल बॉन्ड ONA ये किस टाइप से बनेगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या यूज में लेना है, RC डबल H। ये तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा दें, NaOH। NaOH होता है बेस, तो एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, RCOONA। RCOONA मींस होता है साल्ट। दिस इज कार्बोक्सिलिक सोडियम कार्बोक्सिलिक साल्ट, सोडियम मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट आ गया आपके पास। ये जो साल्ट जो है ये एनोड के ऊपर ये सोडियम आयन को यहां से रिप्लेस करके और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा कि ये जो C डबल जो है ये RCOO नेगेटिव है, स्टेबल है। तो होगा क्या है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट होके और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और ये R जो है कार्बोनिल कंपाउंड और R के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन वाले एटम को, कार्बन वाले जो इस साइड के अंदर जो फ्री रेडिकल है इसको और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर R एंड कार्बन के बीच का ये फ्री रेडिकल, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलैटिक क्लीवेज होगा। होमोलैटिक क्लीवेज होते इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा फ्री रेडिकल, और इसका फ्री रेडिकल ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड का। तो ये आपके पास क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, राइट। तो ये आपके पास CO2 गैस आउट होगी। बट यहाँ पर एल्काइल जो ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप्स, टोटल एल्काइल ग्रुप्स कितने हो गए, 2 एल्काइल ग्रुप्स। ये फ्री रेडिकल एल्काइल ग्रुप है आपके पास, फ्री रेडिकल एल्काइल ग्रुप्स है। और ये फ्री रेडिकल स्टेप नंबर 4 के अंदर मैंने क्या किया कि 2 ये जो फ्री रेडिकल आप इस टाइप से कर सकते हैं इसको, R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, राइट। तो R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर लिया इसने, R सिंगल बॉन्ड R एल्केन। और एल्केन मींस होता है कि आपके पास यहाँ पर टोटल कार्बन कितने आ गए, 2 कार्बन आ गए। इट मींस ये हो गया ना कि आपके पास सपोज दैट 1 कार्बन है तो आपके पास कितने कार्बन आएंगे, कितने कार्बन आएंगे, टोटल 2 कार्बन आएंगे, ओके। एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास CH3COOH। सपोज दैट आपने ये एल्काइल ग्रुप की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप से आ जाए, CH3COOH, ओके, CH3COOH ये यूज में ले लिया आपने। तो इसको NaOH के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे, NaOH बेस के प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे आपके पास क्या जाएगा, CH3COONA, CH3COONA। CH3COONA जैसे यूज में लेंगे, यहाँ पर कितने मोल यूज में लेंगे, 2 मोल ऑफ यूज में ले लो। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 CH3COONA, ओके। अब यहाँ से सोडा लाइम डीकार्बोक्स, ये सॉरी यहाँ पर आपको क्या करवाना है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। जैसे कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ से डायरेक्ट करना है CO2 गैस आउट,
ओके, CO2 गैस यहाँ से क्या करना है, आउट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ H2 जब आप क्या यूज में लेते हैं यहाँ पर NaOH प्लस CO, NaOH जब आप 2 मोल ऑफ NaOH यूज में लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा CH3 CH2 NaOH प्लस 2H2 प्लस 2H2, राइट। बाकी मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा आपको इस रिएक्शन को, तो इतना ही याद रखना आज के लिए। ओके, थैंक यू भाई।